क्या आप भी हार्ट को, दिल को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ अर्जुन छाल का प्रयोग कर रहे हो तो रुक जाओ। आयुर्वेद के अनुसार ऐसी 4 औषधियाँ हैं जो हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वो 4 औषधियों के बारे में। इसके साथ-साथ हम ये जानेंगे कि ये औषधियाँ हमारे हार्ट के लिए क्या काम करती है, इसे कैसे लेना चाहिए, कौन-सी मात्रा में लेना चाहिए, इसे लेने से पहले हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और लेने के बाद हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आइए जानते हैं, वीडियो अंत तक जरूर देखना क्योंकि जो चौथी औषधि है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर पूजा। आजकल कम उम्र में ही हार्ट की बीमारी देखने को मिलती है। अगर आप थोड़ा चलते हो, थोड़ा चलने के बाद आपकी सांस फूलती है, आपको जल्दी थकान महसूस होती है, अचानक आपकी हृदय गति बढ़ जाती है, इसके साथ साथ आपको अचानक शरीर में भारीपन महसूस होता है, बेचैनी महसूस होती है, आपके जो पैरों के पंजे हैं उसमें हमेशा सूजन रहती है और जब भी आप सोते हो तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो ये शुरुआती हार्ट के नकारात्मक लक्षण हो सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी 4 औषधियां बताऊंगी जिससे आपको ये समस्या कम करने में मदद मिलेगी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली जो औषधि है वो है अर्जुन छाल। अर्जुन छाल जो है वो कफ और पित्त का शमन करती है। इसके साथ साथ ये हमारे हार्ट की आर्टरियों को, वेन को मजबूत बनाती है, हमारी हार्ट बीट को नियंत्रित रखने का काम करती है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित रखने का काम करती है। इसीलिए इसे हृदय रोग, एंजाइनल पेन, रक्तपित्त, रक्त विकार, लीवर की सूजन के लिए यूज किया जाता है। आप अर्जुन का चूर्ण ले सकते हो, अर्जुन का काढ़ा ले सकते हो, आप अर्जुन की बटी ले सकते हो या आप अर्जुन अरिष्ट का सेवन कर सकते हो। ये हमारे हार्ट के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है। दूसरी जो औषधि है वो है हथपत्री। हथपत्री जो होती है ये बहुत उष्णवीर्य होती है, ये कफ वात का शमन करती है और पित्त का वर्धन करती है। ये औषधियों का प्रयोग ज्यादातर हृदय दौर्बल्य यानी कार्डियक एडिमा में किया जाता है। यह औषधियों का ज्यादातर चूर्ण रूप में उपयोग किया जाता है और कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, जैसे कि अर्जुन छाल के साथ, वेतस के साथ इसका काढ़ा बना के फिर हम इसका यूज करते हैं। तीसरी जो औषधि है वो है वेतस। वेतस जो है हिमालय पहाड़ी भागों में मिलती है। ये पित्त और कफ का शमन करती है। ये जो औषधि का प्रयोग है हम मानसिक शांति के लिए, तनाव के लिए, हाइपरटेंशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये औषधियों का हम क्वाथ यानी काढ़े के रूप में यूज करते हैं और स्वरस के रूप में इसका यूज करते हैं। यह हमारे हृदय दौर्बल्य को दूर करके हमारे हृदय को ताकत देने का काम करती है। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट औषधि है वो है आंवला। आयुर्वेदानुसार आंवला जो है वो एक सर्वश्रेष्ठ रसायन है जो हमारे हाइपरटेंशन को, कोलेस्ट्रॉल को, हमारे हार्ट रिलेटेड समस्याओं को, हमारे मानसिक रिलेटेड समस्याओं को, सब समस्याओं का समाधान करता है। आप आंवला किसी भी रूप में ले सकते हो। आप आंवला का चूर्ण ले सकते हो, आप सूखा आंवला ले सकते हो, आप आंवले का अवलेह ले सकते हो या आप आंवले का फ्रेश जूस, फ्रेश काढ़ा ले सकते हो। आप आंवले को किसी भी रूप में ले सकते हो। आपको क्या करना है, रोज सुबह 1 गिलास फ्रेश आंवले का जूस पीना है। इसके अलावा 2 चम्मच आंवले का चूर्ण 1 गिलास गाय के दूध के साथ आप पी सकते हो। इसके अलावा आप सूखा आंवला ले सकते हो, उसके बराबर मिश्री ले सकते हो। इन दोनों को अच्छे से मिला के इसका चूर्ण का आप गर्म पानी के साथ रोज सुबह खाली पेट सेवन कर सकते हो। अगर आपने नियमित रूप से आंवले का सेवन किया तो अचानक हृदय गति बंद होने की जो संभावना होती है यानी अचानक हार्ट अटैक आने की जो संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है। ये जो औषधियां मैंने बताई है ये हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने में, मजबूत बनाने में हमारी मदद करती है। इनमें से आंवला जो है वो आप सेफ तरीके से घर पे यूज कर सकते हो, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। पर हथपत्री, वेतस, अर्जुन छाल इसका प्रयोग करने से पहले आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए क्योंकि हम इसकी रोगों की चिकित्सा, आयु की चिकित्सा, प्रकृति की चिकित्सा करके फिर ये औषधियों के मात्रा डिसाइड करके आपको देते हैं। इसीलिए ये औषधि लेने से पहले आपको नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके एक बार सलाह जरूर लेनी चाहिए। अब हम इसकी सावधानियों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको उल्टी जैसा महसूस होता है, बेचैनी महसूस होती है, डायरिया की समस्या है
और आपका बीपी लो होता है, पल्स लो होता है, इसके साथ साथ आपको डायबिटीज की समस्या है या कोई आपको ब्लड थिनर की दवाई चालू है, तो आपको ये औषधियों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बस औषधियों का, दवाई का सेवन करके हमारा हार्ट जो है वो स्वस्थ नहीं रहता। इसके साथ साथ हमें डेली 30 मिनट तक वॉक करनी है, हमें प्राणायाम करने हैं, हमें योग करना है, हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए, हमें तनाव, टेंशन से दूर रहना है, हमें धूम्रपान, शराब का सेवन जो है वो कम करना है, हमें नमक का सेवन कम करना है। इसके साथ साथ हमें वजन नियंत्रित रखना है और नियमित रूप से हमारी स्वास्थ्य की हमें जांच करनी है। जब भी हम औषधि द्रव्य का सेवन सही मात्रा से, योग्य जीवन शैली के साथ, संतुलित भोजन के साथ और नियमित व्यायाम के साथ करते हैं, तो हमें ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।